अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, सामने के 2 दांतों के बीच में गैप है, तो फिर जब भी आप हँसते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। आपका कॉन्फिडेंस वो नहीं होता है जो होना चाहिए और पिक्चर्स क्लिक कराने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आप हमेशा जो है मुँह बंद करके, स्माइल करके पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, कभी भी चीज़ करके पिक्चर्स क्लिक नहीं करा पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और जब भी किसी से बात करते हो तो मतलब ऐसे बात करेंगे कि वो दांत ही ना दिखे, इस तरीके से बात करते हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो क्योंकि सामने है तो और ज्यादा दिखाई देता है। तो फिर आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने सामने के दांतों के बीच का गैप भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर रजनी और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो दांतों के बीच का गैप, देखो दांतों के बीच के गैप होने के बहुत सारे कारण हैं। एक नॉर्मल कारण हम समझते हैं वो ये है कि जो हमारे 2 दांत के बीच की जगह होती है, ठीक है, जैसे कि ये एरिया, आप जो है आप अपने जहाँ दांत है वहां आप फील कर सकते हो ऊपर के एरिया में। वहां पर क्या होता है कि टिश्यू की ओवर ग्रोथ होती है जिसे हम फ्रेनम कहते हैं। तो वो क्या है, दांतों के बीच के हिस्से तक चली जाती है। तो क्योंकि टिश्यू रहेगा दांतों के बीच, 2 दांतों के बीच, तो क्या है कि 2 दांतों के बीच फिर गैप रहेगा क्योंकि वो टिश्यू जो है वो टेंशन क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, इसी वजह से गैप हो जाता है। तो फिर ऐसी कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रीजन से अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 तरीकों से बहुत ही आसानी से आप अपने दांतों के बीच का गैप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका अगर हम जानेंगे तो वो है ब्रेसेस। ब्रेसेस लगवाने में क्या होता है कि ये वायर्स होते हैं, ठीक है, उसे आपके दांतों के ऊपर प्लेस किया जाता है। 6 महीने समझ लो या 1 साल भी लग जाता है किसी किसी को, ठीक है। तो आपके दांतों के ऊपर प्लेस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपके दांतों को जो है मूव कराया जाता है। तो जब मूव करते हैं दांत तो फिर जो हमारे दांत के बीच का गैप है वो नेचुरली भर जाता है। यानी कि इसमें आपके दांतों को ना तो हमें घिसना पड़ता है ना ही कोई डैमेज करना पड़ता है, वो नेचुरली अपनी जगह पर जो आते हैं और गैप जो है आपका फिल हो जाता है। लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा सा लंबा चलता है, 1 डेढ़ साल इसमें लग ही जाता है। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट रहते हैं, नेचुरल तरीके से आते हैं और प्रॉपर जैसा आपका फेस का प्रोफाइल होना चाहिए वैसा हो जाता है। जॉ की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाती है क्योंकि दांतों का अलाइनमेंट इतना अच्छा हो जाता है। बस ये थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपके पास टाइम और पैसे की कोई इशू नहीं है तो फिर आप ब्रेसिस वाले तरीके की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जो है वो है आपका कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग आप लेजर लाइट फिलिंग भी कह सकते हैं कि जो लेजर लाइट से जो मसाला भरा जाता है सिंपल लैंग्वेज में वो चीज। तो आपने आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गए भी होंगे डेंटल क्लिनिक में और आपने देखा होगा कि वहां पे सेम आपके टूथ का कलर का मटेरियल जैसे आपके दांत का शेड है उसी शेड का मैच करके वो मटेरियल आपके दांत में भरा जाता है और फिर उसको लेजर लाइट से सेट किया जाता है। और ये जो फिलिंग होती है वो बहुत पक्की होती है, निकलती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके 2 दांतों के बीच का गैप जो है वो फिलिंग करके भर दिया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप समझ लो 10 से 15 मिनट लगती है और बहुत ही आसानी से आपके दांतों के बीच का गैप जो है वो भर जाता है। इसमें पैसे भी आपके कम लगते हैं और टाइम भी कम लगता है और ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है। इतनी जल्दी आपके दांतों का बीच का जो गैप है वो भर जाता है, आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान सिर्फ एक ही है कि ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक बार जो है ये फिलिंग करा ली आपकी लाइफ टाइम चल जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि किसी कारण से जो है कुछ खा रहे हैं, कुछ बाइट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसकी वजह से वहां से वो फीलिंग हटने लग जाएगी। लेकिन घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, जब वो इतनी सस्ती आती है, कम समय में हो भी जाती है। अगर कभी फ्यूचर में निकल भी गई 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, तो फिर आप दोबारा जाकर के उसे भरवा सकते हैं। 10 से 15 मिनट में फिर से फीलिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है हमारा कैपिंग। अब कैपिंग के अंदर क्या होता है
कि आपका जो दांत है उसको चारों तरफ से घिस दिया जाता है, चारों तरफ से घिस के फिर उस पर कैप लगा दी जाती है। अब सामने का तो नहीं, लेकिन हाँ मैं साइड वाला एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ कि जैसे ये हमारे दांत है, इसको अच्छे से जो है घिसा गया है साइडों से, चारों तरफ से, ताकि कैप के लिए जगह बन सके, और उसके बाद जो है उस पर कैप लगा दी गई है। वैसे ही हमारे सामने के दांतों में कैप लगा दी जाती है। अब इससे क्या होता है, सेम आपके दांत कलर की होती है कैप, जो प्रॉपरली उसमें फिट हो जाती है और कोई गैप भी नहीं रहता। अब इसको लगाने से ऐसा भी नहीं है कि कुछ समय के बाद ये निकल जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप कैपिंग की तरफ जाते हैं तो देखो कैप जो है अभी जो चल रही है वो रिसेंटली दो तरह की है। एक कैप जो होती है उसके अंदर की तरफ मेटल होता है और बाहर की तरफ सिरामिक मटेरियल लगा होता है, ठीक है। अब एक दूसरा मटेरियल होता है वो है जिरकोनिया, जिसके अंदर किसी भी तरह का मेटल नहीं होता है। ये मेटल फ्री होती है जिरकोनिया की जो कैप है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये आप कैप देख रहे हैं, अंदर मेटल है और ऊपर से जो है सिरामिक की कोटिंग कर रखी है, ठीक है। तो एक ये कैप हो गई। दूसरी ये कैप है जो आप देख सकते हैं, अंदर कोई भी मेटल का मटेरियल नहीं है और सेम आपके दांत के कलर की होगी। ऐसा नहीं है एक ही कलर, जैसा आपके दांत का शेड होगा उसी कलर की लगाई जाएगी। और बहुत स्ट्रांग होती है, ये बहुत लाइट वेटेड होती है। इन दोनों के वेट में भी बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि इसके अंदर दो मटेरियल यूज हुए, मेटल भी यूज हो रहा है, तो इसलिए जो है ये बहुत लाइट वेटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल नहीं है, ये डायरेक्ट मटेरियल लगाया जाता है इसके अंदर। और जिरकोनिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक और जो एडवांटेज है जिरकोनिया कैप लगाने का, एक तो सामने के दांत है, एक सिंगल रूट होती है हमारे दांतों में, ठीक है। अगर हम उतना ज्यादा स्ट्रक्चरल घिस देंगे, अगर हम ये मेटल और सिरामिक वाली कैप लगवाते हैं, तो इसमें हमारे जो दांत है जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 mm तक दांत को घिसना पड़ता है। लेकिन जो जिरकोनिया है उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक सिंगल लेयर का मटेरियल लगता है, इस वजह से सिर्फ 0.5 mm या 1 mm जितना हम दांत को घिसते हैं चारों तरफ से, यानी कि दांत का स्ट्रक्चर भी इतना नहीं घिसना पड़ता है और कैप भी अच्छे तरीके से लग जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने सामने के दांतों में कैप लगवा रहे हैं तो जिरकोनिया कैप ही लगवाएं। हाँ, ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, कुछ 1,000 का इसमें डिफरेंस आता है, लेकिन ये आपकी बहुत बढ़िया रहती है, अंदर मेटल भी नहीं होता, लाइट वेटेड भी रहती है और सालों साल चलती भी है। तो अगर सामने के दांत का गैप फिल कराने के लिए आप कैप की तरफ जा रहे हैं तो आप जिरकोनिया कैप ही लगवाएं। अब आप बात करेंगे तो इतनी कितनी कॉस्टली होती है, देखिए ज्यादा नहीं होगी। जिरकोनिया कैप जो है एक जो है वो आपको लगभग मतलब जगह जगह वेरी करता है, कोई 5,000 में भी लगाता है, 7,000 की भी लगती है, 8,000 की भी लगती है। ये डिपेंड करता है कि वो आपको वारंटी कितने टाइम की दे रहे हैं, क्योंकि जिरकोनिया कैप जब लगाते हैं तो उसमें वारंटी आती है, ठीक है, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, जैसे भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है हमारा विनियर्स। अब विनियर्स में क्या होता है, विनियर्स में ये होता है कि जैसे हमने कैप के अंदर दांत को चारों तरफ से घिसा था फिर कैप लगाई थी, लेकिन विनियर्स में क्या होता है कि जो हमारे दांत का आगे का हिस्सा होता है, जैसे कि ये जो हमारे दांत का आगे का हिस्सा है, सिर्फ उसी को घिसकर उस जगह पर आपको कैप लगाई जाती है, ठीक है। सेम जिरकोनिया मटेरियल की होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अंदर की तरफ मतलब चारों साइड से दांत को नहीं घिसा जाता है, सिर्फ आगे के हिस्से को ही घिस करके उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। और इससे फायदा क्या होता है, एक तो बहुत लाइट वेटेड हो गई क्योंकि एक ही तरफ लगी है, ठीक है, सिंगल साइड लगी हुई है, और दूसरा दांत को भी कम घिसना पड़ रहा है, अंदर की साइड से तो घिसना ही नहीं पड़ रहा है। और मतलब लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा जो जिरकोनिया की कैपिंग करते हैं और विनियर्स में, थोड़ा बहुत पैसे का डिफरेंस होता है। विनियर्स थोड़े जिरकोनिया कैप से थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट तरीका है आपके सामने के दांत की गैप जो है उसको भरने का, क्योंकि दांत का बीच का गैप भी भर जाता है, सेम दांत के कलर का होता है और दांत को इतना घिसना भी नहीं पड़ता है। और ये जो प्रोसीजर, ये जो कैपिंग का प्रोसीजर, विनियर्स का प्रोसीजर है, लगभग 2 दिन समझ लो, 2-3 दिन के अंदर हो जाता है, कैप आपकी लग के तैयार हो जाती है।
तो ये भी बेस्ट तरीका है अपने दांतों के बीच के गैप को भरने का। तो ये 4 तरीके थे कि अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो वो आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग। मसाला भरवा लो आप, जो लेजर लाइट वाला है वो सबसे बेस्ट है। 10-15 मिनट में भर जाता है और पैसे भी कम लगते हैं। और अगर आपको टाइम की कोई इशू नहीं है और पैसे का भी कोई इशू नहीं है तो आप ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको कैप लगवानी है, फिलिंग नहीं करानी है, परमानेंटली आपको उसको फिक्स करा देना है, ठीक है, और ना ही आपको तार लगवाने, तो आप 2 ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, एक कैप लगवाना और दूसरा जो है विनियर्स लगवाना। ये दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई इशू नहीं है कि आपके दांत घिसने पड़ेंगे, उससे कोई इशू नहीं है, तो आप इस प्रोसीजर की तरफ भी जा सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है वे भी बेस्ट तरीका है आपके दांत के बीच का गैप भरने का, क्योंकि एक बार कैप लगा ली फिर बस आप फ्री हो गए बहुत लंबे समय तक। और आप अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये लाइफ टाइम भी चलती है। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर सामने के दांतों के बीच का गैप भरना है तो कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए इस जानकारी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे डेली। तब तक के लिए नमस्कार।